Okay, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. Okay, तो यहाँ पे टोटो का जो मिसचीफ है उसको पूरा डिस्क्राइब किया गया है. So what all happened? So when उसको बांध के गए हुए थे, जब राइटर और ग्रैंडफादर वापस आए उन्होंने देखा कि जहाँ पे उसको बांधा गया था उस वॉल में, ओके, जो वॉल को कवर करने के लिए एक डेकोरेटिव पेपर के साथ, एक वॉल पेपर के साथ कवर किया गया था. टोटो ने वो सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था. और क्या किया? ही हैड ब्रोकन द हुक एंड हैड एस्केप द बाइंडिंग. जिस हुक से उसको बांधा गया था उसने उसको तोड़ दिया और वहां से एस्केप हो गया. उसके बाद उसने क्या किया? राइटर का जो ब्लेजर है उसको भी टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया. ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड राइटर सोचने लगे कि अब ग्रैंडमदर क्या बोलेंगी, पर ग्रैंडफादर वाज लाइक, ठीक है, उसको ज्यादा टेंशन नहीं हो रहा था. He is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of a blazer into a rope and made him escape from the window. Grandfather बोलते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है, वो बंदर, ठीक है, टोटो बहुत स्मार्ट है, ठीक है, अगर उसको थोड़ा सा और टाइम दे दो तो तुम्हारा जो ब्लेजर उसने जो फाड़ दिया उसमें से वो एक रोप बना के कहीं पे एस्केप हो सकता है. वो इतना स्मार्ट है, बोलता है. ठीक है, His presence in the house still a secret. अभी तक उसका presence घर पे secret ही है. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. ठीक है, sociably together. Okay. क्या क्या रहता है? सो अभी क्या करते हैं कि टोटो को एक अलग जगह पे लेके जाता है. कहाँ पे? सर्वेंट के क्वार्टर में लेके जाते हैं. ठीक है, सर्वेंट के क्वार्टर में लेके जाते हैं जहाँ पे बाकी जो एनिमल्स हैं वहाँ पे सब लोग वहीं पे थे सारे लोग. ठीक है, कौन कौन थे वहाँ पे? अ टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, ठीक है, टॉर्टोइस, पेयर ऑफ रैबिट्स, अ स्क्विरल एंड फॉर अ व्हाइल माय पेट गोट. तो अभी वहाँ पे कौन कौन है? एक टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ स्क्विरल एंड अ गोट. ठीक है, बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. So grandfather would have to leave Dehradun next day to collect his pension in Sarapur. Decided him to take it. पर वहाँ पे टोटो उन सबको उनके साथ रखा गया था. टोटो किसी को सोने नहीं दे रहा था रात को. ठीक है, सबको बहुत परेशान कर रहा था. तो ग्रैंडफादर को दूसरे दिन देहरादून जाना था अपना पेंशन लेने के लिए. तो वो सहारनपुर के लिए जाना था उनको. तो टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, देहरादून जाना था. कहाँ पे? सहारनपुर में जो पेंशन है वो लेने के लिए जाना था. सो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं अगर छोड़ूंगा देन टोटो वोंट एनीवन लिव, अदर एनिमल्स लिव प्रॉपर्ली. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसको भी, टोटो को भी साथ में लेने का डिसाइड किया. राइट, उसके बाद क्या हुआ? Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a furious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. तो अभी क्या होता है कि इसको लेके जाते हैं. ठीक है, कहाँ पे लेके जाते हैं इसको? ग्रैंडफादर अपने साथ लेके जाते हैं देहरादून. तो कैसे होता है? ठीक है, राइटर कुड नॉट एक्कम्पनी ग्रैंडफादर. ठीक है, राइटर नहीं गए ग्रैंडफादर के साथ. तो उसको जब लेके जा रहे हैं, उसको मंकी को ऐसे ही थोड़ी लेके जा सकते हैं. उसको एक बैग में सिक्योरली लेके जाना है क्योंकि वो टोटो है, वो बहुत ही शरारती है, वो कुछ भी कर सकता है. तो इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया कि टोटो को कैसे लेके गए वो लोग और क्या क्या वो लोग तैयारी की उसके लिए. ठीक है, सो द राइटर गॉट अ स्पेशल बैग फॉर टोटो. टोटो के लिए एक स्पेशल बैग बनाया गया. ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग कैनवस मटेरियल का बना था. ठीक है, व्हाट वाज द मटेरियल? द बैग वाज मेड ऑफ कैनवस मटेरियल. ओके, it made a strong material of canvas. He placed some dry grass at the bottom of the bag. बैग के बॉटम में ड्राई ग्रास रख दिया गया.
ओके, ड्राई ग्रास रखा गया। उसके बाद सो ऑन द ट्रिप द बैग वुड बी टोटोस होम, ठीक है, तो ट्रिप के दौरान वो बैग ही टोटो का घर था, ठीक है, उसके बैग में एक जिपर था ताकि टोटो बाहर ना आ सके। द राइटर्स ग्रैंडफादर एंश्योर्ड दैट व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड टोटो वुड नॉट एस्केप आउट, तो ग्रैंडफादर ही एंश्योर्ड दैट व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड टोटो बाहर ना आ जाए, ठीक है, तो उसको एक जिपर से बंद कर दिया गया, ठीक है। और वो मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग था कि टोटो काट के भी, मतलब उसको बाइट करके भी बाहर नहीं आ सकता, उतना स्ट्रॉन्ग था वो मटेरियल, ठीक है। स्टिल टोटो मेड सक्सेसफुल अटेम्प्ट, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, वो अटेम्प्ट करता था कि वो बाहर आ जाए, तो उससे क्या होता था, बैग या तो जंप हो जाता था या रोल हो जाता था। तो ये देख के डेहराडून प्लेटफॉर्म में सब लोग वो बैग को देख के बहुत चौंक गए जाते थे कि यार बैग कैसे रोल हो रहा है, बैग कैसे जंप हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर टोटो है और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। He was making unsuccessful attempts. He was making attempts, but he was unsuccessful. Okay, then Toto remained in the bag as far as Saranpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब क्या होता है, टोटो रिमेन्ड इन द ग्रैंडफादर्स बैग टिल सारंगपुर, सारंगपुर पहुंचते तक एकदम ठीक था, टोटो बैग में ही था, ठीक है। सारंगपुर रेलवे स्टेशन में जब ग्रैंडफादर अपना टिकट दिखा रहे थे, ठीक है, वहां लाइक व्हेन यू मूव आउट यू हैव टू शो योर टिकट टू द टीसी, राइट, तो व्हेन टिकट कलेक्टर टिकट मांग रहे थे, जब ग्रैंडफादर अपना टिकट दे रहे थे, एट दैट टाइम Toto managed to remove his head from the bag, ठीक है, फॉर सपोज दिस इज द बैग, ओके, ठीक है, ये जिपर है, तो उसमें से अपना हेड बाहर निकाल के टोटो क्या किया, एक वाइड ग्रिन, ग्रिन मतलब अपना दांत दिखा के टीसी को देख रहा है, ठीक है, टिकट कलेक्टर को देख रहा है। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." The ticket collector was shocked to see a monkey in grandfather's bag. He recovered quickly and asked grandfather to pay the ticket money for traveling with the dog. उसको वो जब देख के इसको शॉक हो गया, उसको लगा ये एक डॉग है, ठीक है, उसने फिर से ग्रैंडफादर को बोला कि सर यू आर ट्रैवलिंग विद द डॉग, यू हैव टू पे फॉर द डॉग आल्सो, राइट। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was qualified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. Okay, so grandfather was unsuccessful in explaining to the TC that it is a monkey and not a dog. ठीक है, he insisted that Toto was not even an animal with 4 feet. ठीक है, उन्होंने ये बोलने का कोशिश किया कि यार वो तो 4 feet एनिमल भी नहीं है, आप ऐसे कैसे उसको डॉग की तरह क्वालिफाई कर रहे हो। But the ticket TC was very strict and he told that Toto fell in the category of dogs. उसको dog के कैटेगरी में हम लोग कंसिडर करते हैं, and the grandfather had to pay 3 rupees for Toto's ticket. How much did the grandfather pay for Toto's ticket? 3 rupees for ticket. Okay. Next, what happened? Then grandfather just to get his own bag took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this? Still you charge for all animals." Grandfather was very disappointed, ठीक है, and in order to take revenge from the ticket collector, उन्होंने क्या किया, he took out his pet tortoise from his pocket, ठीक है, उन्होंने वो tortoise pocket को निकाला। He asked if he was suppose a buy ticket for you, उन्होंने बोला अब ये tortoise के लिए भी टिकट लूँ क्या, ठीक है। The ticket collector took a close look at the tortoise, put it slightly and announced that grandfather was not required to buy for it as it did not fill the category of a dog. तो टिकट कलेक्टर ने वो टॉर्टोइस को क्लोजली देखा और बोला कि नो, सिंस ये डॉग के कैटेगरी में नहीं आता, यू डोंट हैव टू बाय अ टिकट फॉर द टॉर्टोइस। अब आगे क्या होता है, ठीक है, द राइटर्स ग्रैंडमदर फाइनली केम टू नो ऑफ टोटोस प्रेजेंस। ओके, तो क्या होता है, अगली बार क्या होता है, ठीक है, when Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in a stable, okay, where he had a companion, the family donkey Nana, ठीक है, वहाँ पे एक डोंकी था उनके घर पे, नैना। सुनो क्या होता है, जब राइटर के घर पे उनकी ग्रैंडमदर को पता चलता है टोटो के बारे में और वो घर में आने का उसको परमिशन मिल जाता है, ठीक है, she allotted him space in the stable, जो स्टेबल है
वहां पे एक गधा रहता था, एक डोंकी रहता था, जिस फैमिली डोंकी जिसका नाम है नैना, Nana. Okay, on the first night in the stable, grandfather visited Toto. He found Nana restless, pulling its rope in order to stay away from the heap of hay. ठीक है, उस टोटो को नैना के साथ रखा गया, और जिस दिन रात को ग्रैंडफादर गए टोटो को देखने के लिए कि हो क्या है वहाँ पे, ही फाउंड नैना रेस्टलेस, ही वाज नैना एकदम ये हो चुका था, पागल हो चुका था कि परेशान कर दिया टोटो ने नैना को, ठीक है। सो ही फाउंड नैना रेस्टलेस। ओके, नैना grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with the sharp teeth. Toto and Nana never became friends. स्टेबल में क्या हुआ, नैना ने ग्रैंडफादर हिट नैना ऑन द बैक इन ऑर्डर टू स्टॉप इट. नैना जंप्ड बैक विद अ जर्क एंड टोटो वाज ड्रैग्ड अलोंग विद हर. ठीक है, वो दोनों कभी अच्छे से नहीं रहे, एकदम लड़ते झगड़ते थे वो स्टेबल में. अ ग्रेट ट्रीट. फिर क्या होता है, इन द विंटर सीजन टोटो एंजॉयड हैविंग अ वार्म बाथ. ठीक है, उसको गर्म पानी में नहाने का टोटो को बहुत मजा आता था. He would pretend to be selfish and before starting his bath, he would check the temperature of the water. Okay, before taking a bath, वो क्या पानी का temperature check करता था, गर्म है कि नहीं. He would copy the writer and stepped into the tub 1 foot at a time. जैसे writer जाता है ना 1 foot at a time, तो वैसे ही उसने उसको copy किया, तो 1 foot जाके देखा. ठीक है. Finally, he would sit in the water and with the face out of it. Then he would rub himself with the soap. वहाँ पे बैठता था पानी में, बाहर से उसका फेस था, अंदर बैठ के सोप के साथ रब करता था अपने बॉडी को. When the water became cold, he would run out of it to the stove in the kitchen in order to dry himself. जब पानी ठंडा हो जाता था तो वहां से निकल के फटाक से किचन में चला जाता था और वहां पे स्टोव के पास खड़ा हो जाता था ताकि वो ड्राई हो जाए. ठीक है. Toto got annoyed if he was laughed upon. He would get hurt and then refuse to take one. अगर वो सब देख के कोई हंस दिया, then he would get annoyed. He was like, no मैं नहीं नहाऊंगा. और ठीक है, बहुत नखरे होते थे टोटो के. The writer recollects an incident when Toto almost boiled himself. एक बार ऐसा क्या, एक बार उस राइटर को क्या याद आता है कि टोटो ऐसा करते करते एक बार वो जब स्टव के पास खुद को सुखाने गया, he almost boiled himself. वो खुद को बॉयल करने ही वाला था, वैसा एक सिचुएशन आ गया था. ठीक है. Then क्या होता है, in a large kettle water was boiling on the stove. तो किचन का डिस्क्रिप्शन है, एक लार्ज केटल में वाटर बॉईल होता है. Toto climbed up the stove and removed the lid from it. तो केटल का जो लिड है उसने उसको रिमूव कर दिया. He felt that the water was warm enough for him to take a bath. उसको लगा कि हाँ ये पानी तो ठीक है मेरे नहाने के लिए. He entered the kettle with the head out of it. ठीक है. When the water started boiling, तो उसने क्या किया, वो केटल के अंदर घुस गया, अपना जो सर है वो सिर्फ बाहर था. ठीक है. जब पानी उबलने, क्योंकि वो स्टव के ऊपर उबल रहा है पानी, when the water started boiling, ठीक है, it became hot for Toto, क्योंकि गैस के ऊपर है वो. ठीक है. He thought of coming out of the kettle, but as the temperature outside was cold for him, he stayed in. बड़े नखरे थे उसके, अंदर बॉईल हो रहा है पर वो बाहर नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर ठंडा था. ठीक है. Toto kept on jumping in the kettle for a while. It was when the writer's grandmother arrived that she took the half-boiled monkey out of the kettle. Okay. उसके बाद देखो ऐसा एक टाइम आ गया था वो बाहर नहीं आ रहा था. ग्रैंडमदर आके टोटो को बाहर निकाली. वो बोल रही थी कि वो हाफ बॉयल हो चुका था. ठीक है. इतने नखरे थे, इतना मिस्टीरियस था टोटो. ठीक है. If there was a part in her brain that governs our ability to create mischief, then that part in Toto's brain was highly developed as he had capacity to do mischief. तो राइटर क्या बोलते हैं, if in our brain there is a part to create mischief, then ये बोलते हैं कि टोटो का वो पार्ट बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है क्योंकि वो भर भर के मिस्चिफ करता रहता है, बहुत सारी शरारत करता है. ओके. ही वॉज ऑलवेज डूइंग मिस्चिफ. वो दिन भर शरारत ही करता रहता था. Whenever the writer's aunts passed him, he tried to tear their dresses. जब भी राइटर के जो आंट्स है वो वहां से गुजरती थी तो उनका ड्रेस भी फाड़ देता था, वह इतना शरारती था. Okay, the writer recollects another incident when Toto created a lot of mischief. एक और इंसिडेंट है राइटर बताते हैं जब टोटो बहुत सारी शरारतें करता था. At lunch time, a dish of rice was placed on the dining table. तो राइटर क्या बोलते हैं कि डाइनिंग टेबल पे लंच के टाइम पे एक डिश ऑफ राइस का एक डिश रखा हुआ था.
When the family reached to eat, they found Toto eating it. जब फैमिली आ ही रहा था उसको खाने के लिए, उन लोग देख रहे कि टोटो खा रहा है उसको, ठीक है. The writer's grandmother screamed at Toto and in response he threw plate at her. ग्रैंडमदर ने जैसे टोटो पे चिल्लाना शुरू किया, टोटो व्हाट डिड टोटो डू? टोटो ही टुक द प्लेट एंड थ्रू एट ग्रैंडमदर. ओके. When the aunts tried to catch Toto, he threw a glass of water in their face. जब वो aunts लोग थी, वो लोग जब टोटो को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, he threw water on their face. ठीक है. When the grandmother arrived, when the grandfather arrived, Toto left the place through a window with a dish of rice along with him. Okay, Toto left with a dish of rice along with him. When the grandfather arrived, Toto left. What did Toto do? Toto left the place through the window. He went through the window with a dish of rice along with him. He took the dish along with him. इतना mischievous था Toto. Okay, Toto remained out the entire afternoon. उस दिन afternoon को Toto बाहर ही था. Okay, he sat on a branch of the jackfruit tree, determined to eat all the rice. So what did he do? He took the dish of rice along with him. He sat on the jackfruit tree and he started eating all the rice. As the grandmother had screamed on him, he wanted to annoy her further. So after eating the rice, he threw the dish. It broke into several pieces. Okay. So what happened? ग्रैंडमदर जब उन्होंने टोटो को देखा, शी ट्राइड टू स्क्रीम हिम, ठीक है, वो शी वांटेड टू स्कोल्ड टोटो, बट क्या हुआ? What did Toto do? Toto he wanted to further irritate the grandmother. So what did he do? He threw the dish upon him. तो क्या हुआ? तो डिश नीचे गिर के it broke into several pieces. Okay. Finally, grandfather realized that Toto was not suitable to be kept at home. Okay, so finally, father को ये realization आया कि no, Toto को घर पे नहीं रह सकते. He is not suitable for to be kept at home. They could not afford the frequent losses. Okay, frequent losses that he gave him. He tore clothes, curtains, wallpapers, and they broke dishes. So the grandfather told Toto back to same Tonga sum for a sum of 3 rupees. तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ग्रैंडफादर क्या किए कि अभी तो इसको घर पे नहीं रह सकते, we will, तो उन्होंने क्या किया, उस सेम टोंगा ड्राइवर को 3 रुपए में वापस दे दिया. He bought it for 3 rupees. He bought it for 5 rupees. He gave him back for 3 rupees. Okay. So now read the chapter again line by line and then do the NCERT questions, and any doubts we will discuss in the group. Okay. Thank you.